अमेरिका ने इंतहाई खुफिया तरीके से एक ऑपरेशन किया, ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया। अब तक की जो इतलात सामने आई हैं उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ 6 लोगों को अपने इत्मीनान में लिया था और उन सबको ये कहा था कि हमने इस वीकेंड के अंदर ईरान के ऊपर अटैक करना है, और किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं दी गई थी, बल्कि एक थोड़ा सा एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने के लिए या ईरान को ईजी करने के लिए अमेरिका ने 3 खेल खेले। एक तो उन्होंने अमेरिका ने ईरान के साथ गुफ्तगू शुरू कर दी थी, और ये गुफ्तगू जो थे ये बेसिकली उनके ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ हो रही थी, और उससे ईरान को ये तसल्ली होनी शुरू होगी कि अमेरिका जो है वो हमारे साथ गुफ्तगू कर रहा है तो इस टाइप का कोई एक्ट नहीं करेगा। दूसरा, ट्रंप ने 1 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते का टाइम दे दिया कि हमें तैयारी करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते चाहिए। तो जब उसने 2 हफ्ते कहा तो पूरी दुनिया मुतमईन होगी, चाइना मुतमईन हो गया, रशिया मुतमईन हो गया, साथ साथ ईरान भी मुतमईन हो गया कि फौरी तौर पर कुछ नहीं हो सकता। और तीसरी, उसने डोनाल्ड ट्रंप ने ये किया, उन्हें इस किस्म की ट्वीट्स करनी शुरू कर दी थी कि इसराइल को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, ईरान जो है वो बड़ा मजबूत मुल्क है, उसका नुकसान हुआ है लेकिन ईरान बड़ा डटा हुआ है। तो उससे ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की साइड पे झुकाव रखते हैं या ईरान को पसंद करते हैं। तो इन 3 किस्म के जो फंदे थे या 3 किस्म के जो झांसे थे उसके अंदर ईरान भी आया रहा और पूरी दुनिया भी आई रही। साथ साथ अमेरिका की तरफ से ये इंप्रेशन भी दिया जा रहा था कि हमारे जो B-2 हैं यानी बम्बर 2 हैं वो शायद इतने एक्सीलेंट नहीं है, और जो हमारा बम है जिसका वजन ज़ाहिर है 30,000 पाउंड है, वो भी शायद इस साइट को, न्यूक्लियर साइट को, जो फर्दो की न्यूक्लियर साइट है उसको तबाह ना कर सके। तो एक इंप्रेशन ये भी दिया जा रहा था। और साथ साथ मीडिया के अंदर ये खबरें लीक की जा रही थी कि जो अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी है या CIA है और इसके अलावा जो दूसरी सीक्रेट एजेंसी है उन सबका ये कहना है कि ईरान ने कोई न्यूक्लियर प्लांट नहीं बनाया और ईरान जोहरी बम से बहुत पीछे है। ये जो खबरें आ रही थी इसने भी कॉन्फिडेंस में मुबतला कर दिया था ईरानियंस को भी और साथ साथ इस्लामी दुनिया को भी। लेकिन फिर उसके बाद 6 लोगों के दरमियान जो फैसला था उस फैसले ने इंप्लीमेंटेशन की शक्ल हासिल की। आज सुबह 2 बजे के करीब 2:40 के ऊपर ईरान के ऊपर अटैक हुआ, और ये जो 7 B-2 बम्बर से जो तैयारे थे ये अमेरिका से उड़े और 18 घंटे का सफर करके, क्योंकि अमेरिका की जिस साइट पे ये मौजूद है वहां से ईरान तक पहुंचने में 18 घंटे लगते हैं उनको। 18 घंटे के बाद ये जो तैयारे हैं ये ईरान की हदूद में दाखिल हुए। तो जो ही ईरान की हदूद में दाखिल हुए तो ईरानियन गवर्नमेंट का या ईरानियन स्टेट का जो तवज्जो थी उसको बिठाने के लिए कुछ काम किए गए। एक तो सब मैरीन्स को एक्टिव कर दिया अमेरिका ने, साथ साथ उसने वहां से अपने मिसाइल्स एक्टिव कर दिए, मिसाइल्स वहां पर उड़ाने शुरू कर दिए, और जो ईरान है उसकी नजरें जो है वो दूसरी तरफ चले गई। और जब दूसरी तरफ चलेगी और साथ ही जो दुनिया के वर्ल्ड रेडार्स हैं उन्होंने भी देखा कि शायद गल्फ के अंदर एक्टिविटी हो रही है, जबकि उस तवज्जो बटाने का मकसद ये था कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाए और दुनिया इस तरफ ना देख सके कि हम इस वक्त क्या करना चाहते हैं। दूसरा, इस ऑपरेशन को बहुत ज़्यादा खुफिया रखा गया था, मिनिमम कम्युनिकेशन थी, तैयारों की भी आपस में मिनिमम कम्युनिकेशन थे, और जो ग्राउंड फोर्सेस थी उनकी भी मिनिमम इसके अंदर कम्युनिकेशन थी। अब जो ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक, बल्कि उनके सेक्रेटरी दिफा का ये कहना है कि इस जंग के दौरान 145 तैयारे अमेरिकन जो हैं उन्होंने एक्टिव रोल अदा किया। फिर उनका ये कहना है कि 7 B-2 जो बम्बर तैयारे हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल हुए। साथ उनका ये कहना है कि जनाब हमने जो इनकी जो मेन साइट है जो फर्दों के अंदर है उसको हमने B-2 के ज़रिए, यानी जो बम्बर तैयारे हैं और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इनका पे लोड होता है और जो 30,000 पाउंड का है वो हमने इस्तेमाल किया, और उससे वो पूरी साइट उड़ गई। क्योंकि ये ध्यान में रखें कि ये फर्दों की जो साइट है ये तेहरान के कुम के करीब है, और कुम तेहरान से ज़्यादा नहीं है दूर, यानी कि अगर आप तेहरान से निकलें तो कुम पहुंचने में आपको 1.5 घंटा लगता है, और उससे 20 किलोमीटर के फासले पे फर्दों की ये साइट थी, और ये पहाड़ के अंदर टनल खोद के बहुत गहराई के अंदर बनाई गई थी, और ईरान का ख्याल यह था कि इसके ऊपर अटैक नहीं हो सकेगा। तो अमेरिका के बकौल हमने अटैक किया और पूरी साइट हमने उड़ा दी। अब वहाँ पे किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी वहाँ पे मौजूद नहीं। दूसरा जो इनकी साइट थी वो इस्फहान है, और इस्फहान के अंदर भी बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट था, इसको अमेरिका ने अटैक किया, लेकिन इसके ऊपर टॉम हॉक मिसाइल मारे गए हैं, क्योंकि ये साइट इस गहराई में अंदर नहीं थी कि इसके ऊपर B-2 के जरिए हैवी जो असला है वो इस्तेमाल किया जाए या बारूद इस्तेमाल किया जाए, जो 30,000 पाउंड का वजन है, जो पे लोड उसका है। तो वहाँ पे इन्होंने, और उसके बाद तीसरी जो इनकी है वो नतन्स है जगह, और ये बिल्कुल तेहरान के साथ है, इसके ऊपर भी मिसाइल मारे गए। अब अमेरिका की तरफ से ये क्लेम किया गया और अमेरिका ने इसको तस्लीम किया, और इस पूरे ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा था मिडनाइट हैमर, और इसके तहत उन्होंने कहा कि ये हमारा इंतहाई खुफिया और सबसे बड़ा ऑपरेशन है। अमेरिका ने क्लेम किया है कि ये हमारा सबसे बड़ा ऑपरेशन है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने असला इस्तेमाल किया इससे पहले ये हमने दुनिया में किसी जगह ये असला इस्तेमाल नहीं किया, और इंतहाई खुफिया भी था। और इस सारे ऑपरेशन में 145 तैयारे इस्तेमाल हुए, 75 मिसाइल उन्होंने कहा जी कि हमने इंतहाई सोफिस्टिकेटेड मिसाइल जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल किए। फिर उन्होंने, इनका ये कहना है कि जो इस्फहान है उसके ऊपर 2 दर्जन टॉम हॉक मिसाइल जो है वो इस्तेमाल हुए, और उससे ये साइट भी मुकम्मल तौर पर उड़ गई। साथ ही
इस ऑपरेशन के बाद जो अमेरिका के तमाम तैयारे हैं, कुछ सबमरीन्स हैं और उनके जो बैरी बेड़े हैं वो वहाँ से बाहिफाजत बाहर निकल गए हैं, बल्कि जो करीब बैरी बेड़े हैं उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई अटैक सरदस्त नहीं आया। अमेरिका ने यह भी क्लेम किया है कि जितने तैयारे वापस गए हैं वो सारे ईरानी हदूद से निकल चुके हैं और उनमें से कोई भी तैयारा हिट नहीं हुआ और ना ही ईरान ने उनके ऊपर अटैक किया। उसके बाद जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीर की है और 3 मिनट का उनका एक वीडियो बयान है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम इतना खौफनाक जवाब देंगे कि इसका ईरान सोच भी नहीं सकता, लिहाजा बेहतर यह है कि इस हमले को आप लोग पी जाएं। तो साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह भी ऐलान कर दिया गया और साथ एक उनके अंदर एक तकब्बुर था, उन्होंने कहा जी इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी के पास नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जितनी भी दुनिया के सुपर पावर्स हैं उनको अल्टीमेटली इस किस्म का तकब्बुर ही मारता है। आपको याद होगा कि सोवियत यूनियन जो है ना वो बड़े तकब्बुर के साथ इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के ऊपर हमला करता था, अल्टीमेटली वो सारी पावर खत्म हो गई, सिर्फ एक रशिया रह गया। अमेरिका जिस तरफ जा रहा है अल्टीमेटली इसका नतीजा भी वही निकलेगा। अमेरिका ने अपने लिए तमाम साइट्स के अंदर 80 मुल्कों के अंदर इस वक्त अमेरिका की फौज है वहां पे हाई अलर्ट कर दिया है कि किसी जगह भी कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। ईरान की तरफ से कुछ चीजें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन उस तरफ मैं जाने से पहले आपको ये बता दूं कि जो ये ऑपरेशन किया गया है अमेरिका की तरफ से उसको गैर कानूनी और गैर आईनी कहा जा सकता है, क्योंकि इस किस्म के ऑपरेशन के लिए कांग्रेस से इजाजत लेना जरूरी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बाईपास किया है और इसके ऊपर अमेरिका के अंदर बहुत खौफनाक डिबेट शुरू हो गई है कि अगर प्रेसिडेंट के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो किसी मुल्क के ऊपर इस तरह हमला कर सकता है और उनकी न्यूक्लियर साइट्स उड़ा सकता है और ये तक नहीं सोच सकता कि हो सकता है इससे ताबकारी फैल जाए और बहुत सारे लोग जो उस ताबकारी का निशाना बन जाएं, तो फिर इतनी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास नहीं होनी चाहिए और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई स्टार्ट हो जाए और क्योंकि उसने कांग्रेस को बाईपास किया। फिर वो जो धोखा दिया गया है 2 हफ्ते का, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकन जो अखलाकियात है वो इसको कबूल करेगी कि इस तरह प्रेसिडेंट धोखा दे के किसी और मुल्क के ऊपर हमला कर दे। और फिर ये जो चीज़ निकल रही थी कि वहाँ बाकायदा कोई इस टाइप का जौहरी प्लांट नहीं है कि वहाँ पर कोई एटम बम बन रहा हो, और ये अमेरिकन की अपनी रीडिंग थी और अपनी उनकी जो मुख्तलिफ जो उनकी एजेंसीज हैं उनका ये डाटा था। तो इसके ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि जब हमारी अपनी एजेंसीज ने कहा है कि वहां पे कोई एटम बम नहीं बन रहा था तो फिर इतना बड़ा फैसला क्यों किया गया। और चौथा सवाल जो अमेरिका के अंदर से डिस्कस कर रहा है कि हो रहा है कि एक दूसरे मुल्क के कहने पे, यानी इसराइल के कहने पे, बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पे अगर हमारा प्रेसिडेंट इतना बड़ा काम कर सकता है तो ये इसका मतलब ये हुआ कि प्रेसिडेंट की पावर इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इन पावर्स को कम करना चाहिए। तो वहां पर डिबेट अब चलना शुरू हो गई। एक सवाल जो उनके सेक्रेटरी दिफा हैं उससे पूछा गया था कि क्या रजीम चेंज का जो इशू है ईरान के अंदर वो स्टिल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, तो उन्होंने कहा जी कि करता है, लेकिन इस ऑपरेशन का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं। बहरहाल सऊदी अरब की तरफ से, कतर की तरफ से, यूएई की तरफ से, साथ साथ ओमान की तरफ से, इराक की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से इसकी मजम्मत की गई है और सारे मुल्क बड़ी हैरत से एक दूसरे को तरफ देख रहे हैं कि ये अमेरिका ने किया क्या, हुआ क्या। लेकिन अब ज़ाहिर इसके अंदर पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है और पाकिस्तान के ऊपर जो अल्लाह ताला ने फजल किया वो भी है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। सरदस्त में ईरान की सूरत बता देता हूँ कि ईरान का ये कहना है कि हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट है वो महफूज है, अमेरिका का हमला इसके अंदर जरूर हुआ है लेकिन हमारा को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो ईरान एक तो ये क्लेम कर रहा है। दूसरा, पासदारान की तरफ से ये बयान जारी किया गया है, उनके टेलीविजन पे बयान जवाब जारी किया गया है कि हम इस तरह जवाब देंगे कि अमेरिका या दुनिया सोच भी नहीं सकती, इस एंगल से हम जवाब देंगे। साथ उन्होंने कहा कि जो दिफा हमारा है वो हमारा हक है और हम इस हक को इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके हम पूरी दुनिया को हैरान कर देंगे। तो पासदारान ने इस हमले को हजम नहीं किया, उनकी तरफ से धमकी दे दी गई है कि जनाब हम इस अटैक का जवाब जरूर देंगे। साथ ही ईरान ने इसराइल के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं और धड़ाधड़ जो है ईरान की तरफ से मिसाइल हैं वो इसराइल के ऊपर गिर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ईरान ने इसराइल से अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, वो मुसलसल इसके ऊपर डटा हुआ है और वो इसराइल के मामले में पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब अमेरिका को इसके ऊपर पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि क्या अब वो मजीद इसराइल को जवाब देंगे या अमेरिका खामोश होकर बैठ जाएगा। ये सारी खबरें जो थी अब तक की थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। अब हम आते हैं ईरान के रिस्पांस की तरफ। ईरान के 2 रिस्पांस हैं इस पर। एक तो उन्होंने बदला लेने का फैसला किया है, उन्होंने ये फैसला किया है कि हम किसी उस अमेरिकी को नहीं छोड़ेंगे जिसने इस सारी कार्रवाई के अंदर हिस्सा लिया है और डोनाल्ड ट्रंप जो है उसको भी नहीं बख्शेंगे और हम इसका बदला लेकर रहेंगे। एक चीज़। दूसरा, ईरान का ये कहना था, बल्कि इससे पहले उन्होंने क्लेम किया था कि अगर हमारी न्यूक्लियर साइट पे हमला हुआ तो फिर हम एटम बम बना के रहेंगे। इससे पहले क्योंकि आयतुल्लाह खामनई ने एक फतवा जारी कर रखा था कि इस किस्म का हथियार जो ज्यादा इंसानियत को कत्ल कर सकता है, जिसके अंदर ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, उसकी इजाजत नहीं हो सकती। तो इस वजह से ईरान ने आज तक न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाया था, उसने सिर्फ यूरेनियम को एनरिच किया था और वो भी बड़े महफूज तरीके से, एक महफूज लेवल तक एनरिच किया था। लेकिन मुझे अब लगता है कि ईरान अब हर सूरत एटम बम बना के रहेगा, क्योंकि ईरान ने सोचा था कि अगर हमारे ऊपर हमला हो गया तो फिर ज़ाहिर उसका बदला लेने के लिए हम उस लेवल पे जाएंगे जिस लेवल से हमें रोका जा रहा है। तो ईरान ने दूसरा ये फैसला किया है कि अब वो बाकायदा एनरिच करके एटम बम तक जाएंगे और एटमी पावर वो बनेंगे। तो ईरान का ये फैसला है। तीसरा ये है कि उन्होंने इसराइल से हाथ खींचने से इनकार कर दिया। इसराइल के ऊपर मुसलसल हमले होंगे, लेकिन सरदस्त अभी ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला करने का फैसला नहीं किया। इसके लिए उन्होंने सोचा है कि एक मुनासिब वक्त का हम इंतजार करेंगे, जो ही हमें मुनासिब वक्त मिलता है तो फिर हम इसका बदला लेंगे। लेकिन बदला लेने का उन्होंने फैसला कर लिया है।
साथ साथ अब जो बड़ी सुपर पावर्स हैं जिसके ऊपर चाइना है, जिसके अंदर रशिया है, ईरान ने उनके पास जाने का फैसला भी कर लिया। रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी रब्ता किया जाएगा, चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ रब्ता करके उनसे भी लाहे अमल जो है मालूम किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ईरान अब सपोर्ट लेगा चाइना की और रशिया की, और उस ब्लॉक में जाके उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा।